हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। ओके, तो सर क्या करने वाले हो? तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, नहीं धांसू न्यूमेरिकल्स। सर किस पे बेस्ड? अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पे सारे के सारे गैस लॉ पढ़ लिए, और अगर हमने गैस लॉ पढ़ लिए हैं तो उन गैस लॉ पे बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो गैस लॉ कैसे अप्लाई करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेईई और नीट के अंदर पूछे जाते हैं, वो सब हम 1 बाय 1 यहां पे देखने वाले हैं। तो अगर किसी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, गैस लॉ नहीं देखा है जिसके अंदर बायल्स, चार्ल्स, गै-लुसैक, मैंने तीनों लॉ पढ़ाए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। इनफैक्ट वहां पे हर एक ग्राफ, पॉसिबल ग्राफ मैंने करवाया है, तो प्लीज वहां जाके देखें। ग्राफिकल क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं जो कि बायल्स लॉ पे बेस्ड हैं, गै-लुसैक पे बेस्ड हैं, ठीक है, चार्ल्स पे बेस्ड हैं। देन आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चंस। ओके डन। तो आई होप कि सब लोग रेडी हो। तो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन हम छोड़ के गए थे। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ, ऐसा था, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी, तो क्वेश्चन ये था कि एसटीपी पे आपकी जो आइडियल गैस है उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो तो वो कितना वॉल्यूम कवर करेगी। ठीक है सर, एसटीपी का मतलब क्या है? हमको पता है एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है बोलो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? टेम्परेचर की वैल्यू रखी जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आता है 273 केल्विन, और प्रेशर रखा जाता है 1 atm, या इसी को बोला जाता है 1 बार, या फिर आप इसको बोल सकते हो 10⁵ पास्कल। डन। ठीक है सर, ओके। हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। ओके, हमसे पूछा है एक सिंगल मॉलिक्यूल केवल एक ही लेना है। किसका? आइडियल गैस का। तो अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल लेते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हमने डिनोट किया था कैपिटल N से, कैपिटल N = 1 आ गया। सर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, PV = नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, R × T। इसको कुछ बोलते हैं सर, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। चाहे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखो, चाहे R और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू यहीं पर रख दो, दोनों बात बराबर है। तो जब हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद कर ही रखा है तो क्यों ना हम सीधे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखें। तो यहां से PV = आ गया कैपिटल N, ये हो गया KB × T। KB क्या मतलब क्या हुआ सर? KB = हुआ R डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी याद किए थे? तो याद करो 1.38 × 10⁻, कितना था? -23 था। यस और नो? और यूनिट क्या थी बोलो? सर यूनिट थी इसकी जूल पर केल्विन। यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। चलो, तो सारी वैल्यूज हमको मिल गई हैं, उठा के रख दिया जाए। रख दो, जरा रखो। P की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? प्रेशर पास्कल में रखो, क्योंकि जूल पर केल्विन में रख रहे हो। किसकी वैल्यू? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो सीधे प्रेशर रखा जाएगा पास्कल में, तो ये हो गया 10⁵। वॉल्यूम हमको फाइंड करना है
यहां से n क्या रखोगे, n1 एक सिंगल मॉलिक्यूल का निकालना है, Kb की वैल्यू सर 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू सर 273 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से वॉल्यूम सीधा और सीधा आपका कितना आ जाता है सर वॉल्यूम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये लगभग तुमको 3.8 के आसपास वैल्यू देगा। और 10 टू द पावर देखो ये नीचे जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 10 की पावर माइनस 23 है, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा सर 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस में जाएगा, मतलब कि 10 टू द पावर माइनस 28 क्या आएगा बोलो, मीटर क्यूब। खत्म, ये हो गया आपका आंसर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी वे पे। तो ये है वॉल्यूम की वैल्यू किसकी, आइडियल गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल की, जो कि वो कैप्चर करता है एट STP। खत्म, ये था आंसर उसका। ठीक है सर, हम तो कर लिए थे, ओके। अगर आपने इसको कर लिया था, अगर आपने इसको कर लिया था तो चलो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा मजेदार है और इंटरेस्टिंग है, तो देखो जल्दी देखो। क्वेश्चन है कि मान लो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। किसके किसके बीच ग्राफ दिया है, ध्यान से देखो। आपको ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, और कुछ इस तरीके से, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये बोलते हैं क्या कि इस पॉइंट पे वॉल्यूम है 3V0 और इस पॉइंट पे वॉल्यूम है V0, इस पॉइंट पे प्रेशर है P0 और इस पॉइंट पे प्रेशर है कितना, 2P0। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि TA ज्यादा है TB से या फिर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन TB ज्यादा है TA से। थर्ड ऑप्शन TA इक्वल टू TB है, या फोर्थ नन ऑफ दिस। मतलब सर, मतलब ये कि आपको इस पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, इस पॉइंट का भी प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको बताना है टेम्परेचर कहां ज्यादा है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर आप ए से बी में जाते हो या बी से ए में आते हो तो गैस का अमाउंट कांस्टेंट है। और तो आप बताइए कि ए और बी में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ओके सर, हमको पता है, सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या जानते हैं सर, हमें जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। गैस का अमाउंट कांस्टेंट है, इट मींस कि n क्या है सर, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट वैल्यू है ही। सीधा सा ये मतलब आ गया कि P और V का जो प्रोडक्ट होगा वो टेम्परेचर के सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस और नो। तो बस सर जिसका PV का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। ये है रिलेशन। अगर ये रिलेशन तुमको क्लियर हो गया है तो चलो खत्म कर देते हैं। एट ए पॉइंट देखो, एट ए पॉइंट पे अगर तुम ध्यान से देखो तो वहां का प्रेशर कितना है, ए पॉइंट पे प्रेशर 2P0 इंटू वहां का वॉल्यूम सर V0 कितना आया बोलो सर, आया 2P0 V0। यस और नो। एट बी पॉइंट पे देखो प्रेशर कितना है सर P0, वॉल्यूम कितना है सर 3V0। इसका प्रोडक्ट निकालो, कितना आएगा सर 3P0 V0। कितना आने वाला बोलो 3P0 V0। साफ दिखाई दे रहा है सर, क्या दिखाई दे रहा है सर, साफ दिखाई दे रहा है कि
पी नॉट वी नॉट इज ग्रेटर देन 2 पी नॉट वी नॉट, और ये किसके प्रोपोर्शनल है सर? ये बी पॉइंट का कंडीशन है, और बी पॉइंट पे पी नॉट पी वी का मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी बी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी ए के। इट मींस कि सर टी बी जो है वो ज्यादा होगा किससे सर? टी ए से। यस और नो बोलो। एट पॉइंट ए 2 पी नॉट वी नॉट ये आया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ए। एट पॉइंट बी पी नॉट वी पी वी का मल्टी प्रोडक्ट आया 3 पी नॉट वी नॉट, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या सर? टी बी। साफ साफ दिख रहा है, अगर 3 पी नॉट वी नॉट की वैल्यू ज्यादा है, अगर 3 पी नॉट वी नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है सर वो ज्यादा होगा किससे? बोलो ए पॉइंट के। सर इसका आंसर तो क्या जाने वाला है? सेकंड। खत्म। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सर, ओके, मान लिया कि आते हैं। इसके बाद एक मजेदार सा क्वेश्चन हो जाए, देखो हटा रहा हूं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देखो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल प्रिपेयर रहो, तुम्हें ही करना है, सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इन्होंने क्या किया? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बोला कि द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी फॉर अ गैस इज एक्स। एक्स बोला है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक कोई गैस है जिसके प्रेशर में अगर उसकी डेंसिटी से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू कितनी आती है? एक्स आती है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी at 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर दैट गैस। डन, ओके, ठीक है। कैसे करेंगे सर? P अपॉन रो, P अपॉन रो इक्वल टू RT अपॉन MW होता है। यस और नो? गैस सेम है, मतलब कि गैस का मोलर मास कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, ठीक है सर, ओके। हमको P अपॉन रो दिया हुआ है इनिशियल स्टेज में, यस और नो बोलो। हाँ सर दिया हुआ है, ठीक है। P अपॉन रो की वैल्यू कितनी दी हुई है? इनिशियल कंडीशन में x दिया है, यहाँ x रख दिया, इक्वल टू R अपॉन MW को R अपॉन MW रहने दो, क्योंकि यही R अपॉन MW दूसरे केस में भी फॉलो होगा जब टेम्परेचर आपने बढ़ा के कितना कर दिया बोलो? 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो यहाँ टेम्परेचर कितना रखोगे सर? केल्विन में कन्वर्ट कर लो, टेम्परेचर इन कैंसिल कितना होगा सर? 273 प्लस 27 सर 300 केल्विन होगा, रख दो। ये बन गई इक्वेशन 1, ओके सर। दूसरे केस में ये थी हमारी कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड में आओ। आपने उसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बोलता है P अपॉन रो जो न्यू वाला है वो कितना आएगा? सिंपल है सर, जो न्यू P अपॉन रो होगा वो R इंटू टेम्परेचर सर 273 प्लस 127 डिवाइड बाई MW। सर R अपॉन MW की वैल्यू यहां से निकाल लो, यस और नो। चाहे इसमें इसको डिवाइड कर दो, दोनों बात बराबर है, तुम्हारे ऊपर जो मन करे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो निकाल के ही रख देते हैं। तो R अपॉन MW की जगह x अपॉन कितना रख सकते हो सर? R अपॉन MW की जगह रख सकते हैं x अपॉन 300, ओके। ये वैल्यू उठा के यहां रखो। R अपॉन MW यहां दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। यहां पे रख दो x अपॉन
300 इंटू, इसको ऐड करो, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, सर 0 0 0 0 खत्म। यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है ये आ गया 4x/3। इसका मतलब कि जो नया वाला प्रेशर अपॉन डेंसिटी का क्या होगा, रेशियो होगा, वो 4x/3 आएगा। यस और नो, खत्म। सिंपल था। करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बस आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो दिया हुआ था, आपको 127 डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा था। फर्जी क्वेश्चन था सर, बच्चों वाला। सर कोई अच्छा क्वेश्चन कराओ धांसू टाइप जिसमें मजा आ जाए तो लो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा धांसू क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में नानी याद आ जाएगी। नहीं सर इतना टफ नहीं देना, अरे इतना टफ नहीं है, डरा नहीं रहे हैं, सिंपल है। देखो तो बोला है इन अ क्लोज कंटेनर, क्वेश्चन लिखो, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इन अ क्लोज्ड कंटेनर at T temperature and P pressure, at T temperature and P pressure, ammonia gas NH3 gas is filled, भरी हुई है। फिर बोलता है if temperature will be converted into 3 times. Okay, if temperature converted 3 times of its initial temperature, इनिशियल टेम्परेचर का 3 टाइम्स कर दिया हमने, क्या बोलो, टेम्परेचर को, तो बोलता है कि 30% अमोनिया डिसोसिएट इनटू इट्स एटम, देन 30% अमोनिया डिसोसिएट्स, ओके, 30% अमोनिया टूट जाती है। Then find the new pressure of the gas. Then find the new pressure of the gas. ये है आपका क्वेश्चन। और कुछ दिया डेटा क्या नहीं दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक क्लोज कंटेनर लेके बैठे हुए हैं जिसका टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, उसमें अमोनिया गैस भरी हुई है। फिर तुम्हारा मूड खराब हुआ, तुमने क्या किया, नीचे से हीट देना शुरू कर दिया, किसको, कंटेनर को। तो कंटेनर का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगेगा और आपने इतना टेम्परेचर बढ़ाया कि उसका फाइनल टेम्परेचर जो आया वो 3 टाइम्स कर दिया। कितने टाइम कर दिया बोलू सर, 3 टाइम्स कर दिया। किसका, उसके इनिशियल टेम्परेचर का। तो बताओ, और टेम्परेचर बढ़ाने से एक चीज और हुई, अमोनिया डिसोसिएट हो गई भाई, टूट गई। और कितनी टूटी, 30% अमोनिया टूट गई। और अगर 30% अमोनिया टूट गई तो जो कंटेनर में नया प्रेशर जनरेट होगा वो कितना होगा। ओके सर, इसमें 2 कंडीशन दी हुई हैं, एक इनिशियल कंडीशन है, तो क्यों ना पहले इनिशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं। सर बात कर लो, चलो। इनिशियली टेम्परेचर T, प्रेशर P और अमोनिया दे रखी है। मान लो, एज्यूम दैट अमोनिया के कितने मोल्स थे पहले, 100 मोल्स थे। ओके ठीक है, इनिशियली हमने एज्यूम किया 100 मोल्स थे, डन। ठीक है सर, अब क्या किया सर, फाइनल कंडीशन देखो। फाइनल कंडीशन में 30% अमोनिया टूटे। अमोनिया टूटने का मतलब सर NH3 का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा सर, NH3 अगर ब्रेक होगी तो फॉर्म करेगा N2 प्लस 3H2। अगर एक सिंगल मोल टूटा तब
ठीक है। एक सिंगल मोल जब अमोनिया टूटता है, 1 मोल अमोनिया जब डिसोसिएट होता है तो बनाता है 1 मोल N2 एंड 3 मोल H2। तो टोटल कितने मोल हो गए सर? 4 मोल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 मोल अमोनिया टूटा तो 4 मोल नए पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। यस और नो बोलो, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स कितने थे सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर? सर 100। फाइनली कितने हो गए सर? इसका टेम्परेचर कितना हो रखा है? फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर कितना है सर? फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर 3T है। प्रेशर ही तो फाइनल वाला फाइंड करना है सर। फाइनल मोल्स कितने हुए? तो देखो फाइनल मोल्स N2 कितने आए, ध्यान से समझना। 100 पहले थे, 100 में से 30% टूट गए, मतलब कि 70 बचे हुए हैं अभी भी प्योर NH3 के फॉर्म में, प्लस जो 30 मोल टूटे, 1 मोल टूटने पे 4 मोल बनाता है, 1 मोल टूटता है तो 4 मोल बनते हैं। 30 मोल अमोनिया टूटेंगे तो कितने मोल बनेंगे सर? बोलो, 4 3 12 120। यस और नो बोलो। 4 इंटू 30 मतलब सर जो फाइनल मोल्स आए 70 प्लस 120, मतलब कि सर 190 मोल जो होंगे वो आपका फाइनल कंडीशन में आपके कंटेनर के अंदर मोल हैं। यस और नो। कैसे किया सर? देखो बेटा, कुछ नहीं किया, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला है कि 30% अमोनिया का डिसोसिएशन हो जाता है। टोटल अगर 100 मोल लेके चले हो तो 100 का 30% मतलब कि सर 30, मतलब 70 तो वैसे के वैसे रह गए। जो 100 का 30% आया 30, वो 30 अमोनिया क्या हुए सर? डिसोसिएट हुए। 1 मोल टूटता है तो 4 मोल गैस पार्टिकल बनते हैं, 30 टूटेंगे तो 120 मोल्स फॉर्म होंगे। मतलब फाइनल सॉल्यूशन के अंदर अब टोटल मोल्स कितने हैं सर? सॉरी, फाइनल सॉल्यूशन बोल रहा हूं, फाइनल कंडीशन के अंदर अब टोटल मोल्स हो गए हैं सर कितने? 190 मोल्स। डन, ठीक है, ठीक है। तो हमको इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल मोल्स पता है सर। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल मोल्स पता है, फाइनल प्रेशर निकालना है सर। वॉल्यूम ना तो इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम दिया, ना ही फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम दिया। तो अरे दुष्टों, क्वेश्चन को देखो, कंटेनर क्लोज्ड है। कंटेनर क्या है सर? कंटेनर तो क्लोज्ड है। और अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो भैया गैस का वॉल्यूम, चाहे तुम उसमें 10 किलो गैस भरो, चाहे 1 किलो गैस भरो, वॉल्यूम तो सर उतना ही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है। मतलब सर, मतलब ये कि इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और सर फाइनल कंडीशन में जो वॉल्यूम आया सर वो भी क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही। यस और नो? मतलब सर, मतलब ये कि दोनों कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है बस। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दीजिए, वो वॉल्यूम कांस्टेंट के साथ लगा दें क्या? हाँ सर लगा दीजिए। चलो मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं थोड़ा सा, है ना सर। इतना समझ में आ गया कि दोनों कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा तो PV इक्वल टू nRT से तुमको पता है वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या करोगे सर? N1 R T1 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू लिखा जा सकता है, यहां से देखो, यहां से nRT डिवाइड बाई P इक्वल टू V, जिसको बोल सकते हो क्या? कांस्टेंट R को भी भेज दो। एक काम करो, R को भी भेज दो तो क्या बन जाएगा बोलो? V बाई R, जो कि क्या है बोलो? कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये सर कि हम N1 T1 अपॉन P1 इक्वल टू N2 T2 अपॉन P2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनिशियल मोल्स कितने थे सर? 100 थे, यहाँ 100 लिखा हुआ था, इनटू इनिशियल टेम्परेचर कितना था सर? T था। इनिशियल प्रेशर कितना था सर? P था। फाइनल मोल्स कितने हो गए? वहां लिखा है 190। फाइनल टेम्परेचर सर 3 टाइम्स सर 3T डिवाइड बाई
फाइनल प्रेशर ही तो निकालना है P2। सर T से T उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, यहां से सॉल्व कर लो। जो फाइनल प्रेशर आया सर वो आया 19 इंटू 3 इंटू पी डिवाइड बाई 10 और 19 इंटू 3 कितना होता है बोलो। 19 को 19 दूना 38, 19 3 57। क्या 57 मीन्स 57 होता है क्या? हाँ सर 57 डिवाइड बाई 10 पी मतलब कि 5.7 पी आएगा आपका क्या? पी फाइनल खत्म। बच्चों टेबल जो भी मैंने पढ़ा, मैंने जानबूझ के पढ़ा, आपको ऐसे नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप एग्जाम हॉल पे टेबल पढ़ रहे हो, सीधे 19 तिहाई 57 खत्म। पढ़ना नहीं है तो इतना रिवीजन करो टेबल को भी कि पढ़ना ना पड़े, डायरेक्ट दिमाग में आए 19 तिहाई 57 खत्म। टाइम भी तो बचाना है। ओके तो सर 5.7 पी हो जाएगा क्या? पी फाइनल। डन। मस्त क्वेश्चन था, वेरी गुड। ओके अगर ये कर लिया है तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। रेडी? डन। चलो इसको उठाते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो तुम लगा रहे हो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में काम आएंगे, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करो, जब ना बने आप सॉल्यूशन को देखो, समझो, एनालाइज करो कि हमने क्या किया एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि रट लिए क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको रटना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है बेटा। तो आपको समझना है कैसे छोटे छोटे हिंट पकड़ने हैं। कैसे हमने पकड़ा कि इस पूरे क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसलिए हमने वॉल्यूम कांस्टेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि कंटेनर क्लोज था। कंटेनर अगर क्लोज बोला हुआ है मतलब कि थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अंदर आप कुछ भी चेंज कर लो भाई, गैस का वॉल्यूम तो वही आना है जो पहले था, बाद में वही आएगा। क्यों? क्योंकि गैस का वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। कंटेनर बंद था, पहले जो गैस थी उसका ही वॉल्यूम भी, बाद में जो गैस बनी, जो नई चीजें आई वहां पे प्रोड्यूस हुई डिसोसिएशन के बाद, टोटल मिला करके अभी भी वॉल्यूम तो वी ही है। समझे? ओके तो चलो एक क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन ये है कि इन अ ओपन कंटेनर, ओहो सर पिछली बार तो बंद करके रखे थे, अरे कोई बात नहीं इस बार खोल दिए। इन एन ओपन कंटेनर at 27 degree centigrade temperature, at 27 degree centigrade temperature air is filled। एक कंटेनर ओपन है और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें एयर भरी पड़ी है। फिर बोलता है कि अगर एयर के टेम्परेचर को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दें, इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज increased to 42 degree centigrade temperature, then how much amount of gas will escape। तो कितनी गैस वहां से भाग जाएगी, उड़ जाएगी, कितना अमाउंट गैस का उड़ जाएगा। ओके कैसे करें बोलो, कैसे किया जाए? तो देखो कंटेनर ओपन है सर, मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट होगा, दोनों केस में वही लगेगा। कंटेनर ओपन है, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जो पूरा वॉल्यूम है, अब तो वॉल्यूम की बात ही नहीं कर सकते। कंटेनर ओपन पड़ा हुआ, उसमें गैस भरी है, वॉल्यूम क्या ही बात करोगे, इनफाइनाइट। सर जितना गैस फैल जाए उतना वॉल्यूम, मतलब कि सर वॉल्यूम भी कांस्टेंट दोनों का। ओके और तो बचा क्या?
ध्यान से देखो, PV इक्वल टू nRT, ठीक है सर। अगर ध्यान से देखें तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, R कांस्टेंट है ही, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस और नो, बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक। तो इनिशियली मान लो कि तुम्हारे पास कुछ मोल्स थे, कुछ भी नहीं मानना तो मान लो N1 मोल्स थे, या मान लो, चलो इनिशियल कंडीशन लिखो फटाफट। इनिशियल कंडीशन, तुम्हारे पास इनिशियल मोल्स कितने हैं सर मान लिया n। इनिशियल टेम्परेचर कितना है सर, कितना दिया था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 273 प्लस 27 मतलब कि सर 300 केल्विन टेम्परेचर था। ओके, फाइनल कंडीशन, फाइनल मोल्स कितने हैं बोलो, वही फाइनल मोल्स निकालने हैं, तब तो हम डिफरेंस निकाल के पता करेंगे इतने उड़ गए सर, यही तो निकालना है सर। फाइनल टेम्परेचर कितना दे दिया बोलो, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको पहुंचाए हो तो बोलो कितना हो जाएगा टेम्परेचर, दिमाग लगाओ सर। 273 प्लस 42 कितना होगा, कितना आएगा, 3 2 5 7 4 11 2 1 3 315 केल्विन। ओके ठीक है सर, ठीक ऐड किया है क्या, 3 2 5 7 4 11 2 1 3, ठीक है। क्या करें सर, कुछ मत करो, यहां से फॉर्मूला लगा दो सर। यहां से फॉर्मूला बनेगा N1 अपॉन N2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, यस और नो सर। वैल्यू रख दो, N1 की वैल्यू रखो, N1 सर N है, N2 निकालना है, T2 की वैल्यू रखो सर 315 और T1 की रखो सर, T1 की हो जाएगी कितनी बोलो 300। इसको सॉल्व करो, इसको डिवाइड करो, इसको अगर डिवाइड करते हो किससे, किसी भी कर दो, 5 से करते हो, 5 छक्का 30, 5 3 15, 5 छक्का 30 0, 63 अपॉन 60, यस और नो बोलो, ठीक है। तो यहां से जो N2 आया वो N2 आया बेटा कितना, 60 N अपॉन 63, मतलब फाइनल इतने मोल्स बनेंगे फाइनल कंडीशन में, यस और नो। तो उड़ कितने गए सर, इनिशियल N थे, फाइनली इतने बचे, तो उड़े कितने, तो चलो उड़े कितने वो देख लेते हैं, यस और नो बोलो। चाहो तो इसको 3 से और डिवाइड कर सकते हो, कर लो, नहीं तो 3 दूनी 6 3 1 कम 3 और ये हो गया 20 सर। फाइनल मोल्स आए 20N डिवाइड बाई 21, ठीक है। एक काम करते हैं, इनिशियल मोल्स थे N, टेम्परेचर को 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपने बढ़ा दिया तो फाइनल मोल्स आ गए हैं इतने, तो उड़े कितने देख लेते हैं। तो लिखो स्केप्ड मोल्स ऑफ गैस, स्केप्ड मोल्स ऑफ गैस कितने आएंगे, इक्वल टू उड़े कितने सर, पहले थे N, बाद में N2 कितने बचे सर बचे 20N डिवाइड बाई 21, तो गायब कितने हुए सर, LCM 21 लेंगे तो 21N माइनस 20N मतलब सर 1/21N क्या हो गए, उड़ गए, यस और नो। अगर कोई बोले कि परसेंटेज में बताओ कितने उड़े सर, इतने मोल्स क्या हुए गैस के, इतने मोल्स गैस के स्केप हो गए, बाहर निकल गए, यस और नो। कैसे पता किए सर, इनिशियल इतने मोल्स थे, जब हमने टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया तो फाइनल कंडीशन में मोल्स हमको इतने मिले, तो मतलब कि इनिशियल में अगर फाइनल को घटा दोगे तो जो डिफरेंस आया उतने उड़ गए। तो परसेंटेज कभी कभी पूछ लेता है कितने परसेंटेज उड़े, तो परसेंटेज इक्वल टू सर उड़ने वाला परसेंटेज कितना है सर 1/21
n डिवाइड बाई इनिशियल कितना था n इंटू 100, n से n खत्म, तो परसेंटेज इक्वल टू कितना आया जो स्केप्ड है, स्केप परसेंटेज कितना आया सर 100/21। अगर ये 20 होता तो ये 20-25 और 5% आता, लेकिन ये क्या है बोलो 20 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, तो लगभग 4.9% के आसपास इतने गैस के पार्टिकल क्या हो गए, उड़ गए। अगर आप टेम्परेचर 27 से कहां तक लेके गए बोलो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डन। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल था, मजेदार था। ओके, तो एक क्वेश्चन और करो, लिखो, हटा देंगे, सिंपल था। ओके, आओ नया क्वेश्चन देखते हैं। कंटेनर ओपन था तो प्रेशर कांस्टेंट था, कंटेनर ओपन था, वॉल्यूम क्या लोगे, वॉल्यूम तो पूरी बिखरी हुई है सर, अब इसमें वॉल्यूम क्या लेंगे, वॉल्यूम जो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम। सर इनिशियल फाइनल दोनों सेम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम भी सर कांस्टेंट ही है। ओके चलो, अब मान लो एक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है कि एक क्लोज कंटेनर है, देखो इसको करो, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, एक आइडियल गैस भरी हुई है, एन आइडियल गैस इज फिल्ड, ओके, फॉर राइजिंग द टेम्परेचर, फॉर राइजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर विल इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय कितना 0.2%, देन फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर, देन फाइंड the initial temperature। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक बेसिक तरीका है और एक शॉर्टकट है। अगर आपका शॉर्टकट कब लगता है, ध्यान से देखो, शॉर्टकट अगर इफ परसेंटेज चेंज जो है लेस देन 5% है, तो आप क्या कर सकते हो, तुमको पता है कंटेनर क्लोज्ड है, यस और नो, क्लोज्ड है मतलब कि सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता ही है, सीधा सीधा ये समझ में आ गया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यस और नो। टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको थोड़े से चेंज के लिए, क्योंकि परसेंटेज में चेंज बहुत कम है, थोड़े से चेंज के लिए dP/dt या डेल्टा P/P इक्वल टू डेल्टा T/T लिखा जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये P और T क्या है, ये P इनिशियल है, T इनिशियल है। अब ध्यान से सुनो, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कर दिया सर। तो डेल्टा P/P इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा T/T इंटू 100, T इनिशियल है। क्या इसकी वैल्यू दी है, प्रेशर में परसेंटेज इंक्रीज, यस और नो, प्रेशर इज इंक्रीज बाय 0.2%। क्या ये प्रेशर में चेंज का परसेंटेज लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है सर, तो लिख दो यहां 0.2 इक्वल टू डेल्टा T, टेम्परेचर में कितने का राइज किए हो आप, मतलब सर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाए हैं, तो यहां रख दो 1 डिवाइड बाई T इनिशियल इंटू 100, तो यहां से इनिशियल टेम्परेचर कितना आएगा सर, T इनिशियल आ जाएगा 0.2, ध्यान से देखो कितना आ जाएगा बोलो 0.2, या सॉरी ये इधर भेज दो सर, 100 डिवाइडेड बाई 0.2, ये डेसिमल हटाओगे 0 आएगा, 2 पंचे 10 सर 500 केल्विन आ जाएगा आपका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। खत्म, सिंपल था, मतलब सर बहुत सिंपल हो गया।
या फिर इसका जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड लगाओगे बहुत लंबा मेथड जाएगा, ऐसे करोगे तो सिंपल हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा फॉलो क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज में चेंज क्या था बोलो, लेस देन 5% था। लेस देन 5% हो, आप सीधे उनमें रिलेशन लिखो और उसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। डिफरेंशिएशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इनटू दोनों साइड 100 कर दो, परसेंटेज बन गया, परसेंटेज बन गया, वैल्यू रख दो, खत्म, फाइनल टेम्परेचर आ गया। सर ये तो बच्चों वाला लग रहा है। हाँ बिल्कुल, 2 सेकंड में आंसर आता है, इससे खत्म करो। चलो एक मजेदार क्वेश्चन होता है, भयंकर मजेदार और एकदम धांसू। ओके सर, और इतना ध्यान रखो, ये सारे क्वेश्चन जो सीख रहे हो इनसे टर्मिनोलॉजी को पकड़ना सीखो, क्योंकि थर्मो के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो बैंड बजा के चले जाते हैं। क्लोज कंटेनर, ओपन कंटेनर, इनका क्या मीनिंग निकलता है, कब मास कांस्टेंट लेना होता है, जब कब वॉल्यूम कांस्टेंट करना होता है, कब प्रेशर कांस्टेंट करना होता है, ये सब समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, मान लो एक झील है। झील मतलब सर, अरे झील का मतलब पॉन्ड है भाई, ठीक है, ठीक, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है सर, पानी भर दो। पानी की हाइट जो है उसके सरफेस से लेकर के बॉटम तक की हाइट है h। डन। बोलता है कि मान लो जैसे ये एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, इसका ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोलने के बाद इसको उल्टा कर लो, ठीक, तो नो डाउट इसके अंदर एयर भरी होगी, हाँ या ना। अब इसको पानी के अंदर डुबाना शुरू करो, ऐसा ही सीधा उल्टा उल्टा डुबाते जाओ, डुबाते जाओ, डुबाते जाओ, डुबाते जाओ, डुबाते जाओ, और बेस तक इसको यहां से ऐसे उल्टा करके डुबाना शुरू करो, और डुबाते 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 कहां ले आए, बेस पे लाके रख दिए यहां पे। तो नो डाउट इस कंडीशन में इसके अंदर कुछ ना कुछ एयर भर गई होगी, सॉरी पानी भर गया होगा, यस और नो। जैसे मान लो ये जो बोतल है, ये जो बोतल है, शुरू में स्टार्टिंग में बोतल के, ठीक है, पूरी की पूरी यहां क्या होगी बोलो, एयर भरी रही होगी, कंप्लीट एयर। जब इस बोतल को नीचे ले आए, धीरे 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 आप नीचे लेके आए और यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, ठीक है, बेस पे, तो नो डाउट अब इसके कुछ हिस्से में पानी भर गया है और अब इतना ही हिस्सा बचा है जहां पे एयर है। रुक जाओ, एयर को हम थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा देते हैं तो इससे फंडा अपन को साफ साफ दिखाई दे। एयर मान लो ये रेड कलर से है, अब यहां पे केवल इतने पे ही एयर है। डन, ओके, बाकी हिस्से पे पानी भर गया। तो क्वेश्चन में बोलता है कि सर 80% हिस्से में पानी भर जाता है। कितने परसेंट हिस्से में? 80%। जो ये पानी भरा है इस बोतल के अंदर, ये है 80% पोर्शन, ठीक, ओके। फिर बोलता है इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर जो है, यहां से यहां तक आते हो, पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और तो बोलता है कि फाइंड द गहराई, इसकी डेप्थ। झील जो है, ये पॉन्ड जो है, इस पॉन्ड का डेप्थ कितना होगा, है ना, गहराई कितनी होगी, यस और नो। मतलब इस h की वैल्यू को वो फाइंड करने के लिए आपसे कह रहे हैं। क्या कुछ और दिया है क्वेश्चन में? 80% भर जाता है, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डन। तो फाइंड द, ये झील की ये जो ये पॉन्ड है, इसकी गहराई कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे किया जाए। ठीक है सर, साफ साफ बोल दिए हैं कि आप यहां से जब यहां तक आ रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। हाँ सर बिल्कुल है। मान लो यहां पे अभी एयर के 100 मोल थे। कितने मोल थे बोलो? 100 मोल थे, ठीक, ओके। जिसमें से अब 80% पे पानी भर गया है, तो अब बताओ
इस कंडीशन में कितनी एयर बची है इसके अंदर? सर अब एयर बची है 20 मोल। यस और नो बोलो। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। मतलब अगर मैं मोल नहीं, मोल तो यार गड़बड़, गलत बात, मोल नहीं, भूल जाओ। अरे मोल थोड़ी बोलोगे दुष्ट, वॉल्यूम बोलोगे ना। मोल तो उतने ही रहेंगे, पास आ जाएंगे। तो चलो यहां पे इनिशियल वॉल्यूम मान लो इसका कितना था 100, या V मान लो, जो मानना है 100 मान लिया। चलो 100 ml, जस्ट इमेजिन, एज्यूम 100 ml मान लिया। तो यहां पे एयर का वॉल्यूम कितना रह जाएगा सर? जो V फाइनल आएगा सर वो हो जाएगा कितना? बोलो सर 20 ml बचेगा। यस और नो? क्योंकि बाकी के 80% में कौन आ गया है? वाटर आ गया है। तो एयर का वॉल्यूम जो होगा, फाइनल एयर का वॉल्यूम फाइनल कंडीशन में वो कितनी होगी? 20 ml होगी। यहां ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो यहां प्रेशर सर 1 atm होगा। यस और नो? वेरी गुड। लेकिन H डेप्थ तक नीचे जब आप आ गए हो तो अब ये H हाइट तक नीचे आया है, ठीक है ना? ये पूरा देखो, बॉटल भले ऐसी दिखाई दे रही है बट वो पूरा नीचे बेस तक आया हुआ है, ठीक है ना? तो पूरा लेना, ऐसा नहीं कि सर हाइट तो इतनी ही है, नहीं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये बिल्कुल डेप्थ पे आ जाता है यहां पे, ठीक है ना? तो सीधा फंडा कि आपको ये पूरा हाइट लेना है। ओके, ये पूरा बेस तक आ जाता है, ठीक है ना? ओके। तो सर अब जो है यहां पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? P2। सर P atm तो लग ही रहा होगा, P atm तो लग ही रहा होगा। साथ में H हाइट का जो वाटर है वो भी तो प्रेशर लगा रहा होगा, मतलब H इंटू रो ऑफ वाटर इंटू G। यस और नो? ये हो गया फाइनल प्रेशर। डन। गैस का अमाउंट, सर गैस का अमाउंट जो ऊपर था वही नीचे भी होगा, बस यही गैस अब क्या हो गई? कंप्रेस हो गई है, क्योंकि पानी भर गया है तो गैस थोड़े सी छोटी सी जगह पे कम वॉल्यूम पे जाके एडजस्ट हो गई है। डन। तो मतलब कि यहां पे जो मोल्स थे N1 इक्वल टू N था और N2 इक्वल टू भी N ही रहेगा सर। डन। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हमने देख लिया है तो देखो, याद करो PV इक्वल टू nRT को सर याद कर लिया। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी सर तीनों कांस्टेंट हैं। अगर तीनों कांस्टेंट है इट मींस कि P1 V1 इक्वल टू सर P2 V2 होगा। हाँ बिल्कुल बेटवा, होगा ही होगा। ओके सर, P1 की जगह P atm रख दो, रख दिया सर। V1 कितना? 100 इक्वल टू P2 की जगह बेटा ये P atm ही लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि यहां पे जो प्रेशर आया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, साथ में H हाइट की जो वाटर के कारण प्रेशर आएगा वो ऐड कर दिया। तो सर ये भी हो गया P atm प्लस H इंटू रो ऑफ H2O इंटू G। यस और नो? इंटू V2 की जगह कितना वॉल्यूम हो गया बोलो? 20 ml। 20 पंचे 100, मतलब सर ये बन गया 5 P atm इक्वल टू P atm प्लस H इंटू रो ऑफ वाटर इंटू G। ठीक है सर, तो यहां से H इंटू रो ऑफ वाटर सर 1000 kg पर मीटर क्यूब। यस और नो? ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में रख दिया इसको भी। ओके, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? इंटू जी की वैल्यू भी रखो सर अभी। सर जी की वैल्यू 10। ओके, इक्वल टू 5 P atm माइनस P atm इक्वल टू 4 P atm। कोई दिक्कत? नो सर। अब H इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 4 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो इन टर्म्स ऑफ पास्कल, SI यूनिट सर 10 की पावर 5। ओके, ये लिखा हुआ है P atm इन टर्म्स ऑफ पास्कल डिवाइडेड बाई सर 1000 इंटू 10, 3 1 4 सर, ये कट गया, बचा 10 सर। 4 जीरो से ऊपर 4 जीरो उड़ा दिया, 10 बचा, और 10 इंटू 4 40 मीटर। मतलब सर आपके झील की जो गहराई थी वो कितनी थी
सर आपके झील की गहराई थी 40 मीटर, यस और नो? क्या ये क्वेश्चन हो गया है? यस सर, बिल्कुल हो गया है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अभी कुछ और भी क्वेश्चन हैं, बट वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, इसलिए केवल और केवल इसीलिए मैं इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन करा रहा हूं। आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से बैठ करके सॉल्व करो, क्योंकि इनको अगर समझ गए, एनालाइज कर लिए, क्यों हमने प्रेशर कांस्टेंट किया, क्यों हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, क्यों हमने, कब हमने नंबर ऑफ एटम कांस्टेंट किए, क्यों ऐसा किया जा रहा है, अगर ये चीज क्लियर हो जाती है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर जाओगे। ओके, तो करना क्या है, इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। अगर बाय चांस कोई सी चीज में समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज में दिक्कत हो रहा, आप पुराने वीडियो लेक्चर को जाकर के देखो, वहां पे और आसानी से हर टॉपिक वाइज जो है गैस लॉज को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। पहले आप उनको समझिए, उनको समझने के बाद फिर आप इसको देखिए। आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं भी और कुछ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इनसे भी और ज्यादा अच्छे, जो कि आपके एडवांस लेवल तक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। ठीक है, ध्यान रखो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे लगे हो, तो प्लीज जरूर कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। कुछ लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आप प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं, है ना, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। जल्दी से जल्दी खत्म करो। देखो, क्वेश्चंस को पेंडिंग में नहीं डालते। ओके सर, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।